ये बड़े कमाल के वसफ हैं यार, दिल की नरमी और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत, उनकी खिदमत। हमारे यहाँ तो खिदमत भी मैंने बताया एवज के बदले में होती है, कोई काम हो तो फिर खिदमत होती है। यहाँ कहते हैं काम है तो सलाम है, कोई काम नहीं तो सलाम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बहुत बुलंद पाए के दो बुजुर्ग हैं। फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को उमूमन आप जानते हैं क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान के बुजुर्ग हैं, और हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये इंडिया के बुजुर्ग हैं। उस वक़्त पाको हिंद का कोई नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान ही था, सिर्फ एक ही मुल्क था, वहीं ही मुसलमान भी ज़्यादातर रिहाइश पजीर थे। और ये दोनों बुजुर्ग दोपहर के वक्त ना दरख्त के साए में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। बात करते करते बात आगे बढ़ गई। हमीदुद्दीन नगौरी कहने लगे, फरीदुद्दीन तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, सरकार ने ये फरमाया है कि मोमिन मरता नहीं है, एक घर से दूसरे घर मुंतकिल होता है। कहा हाँ ऐसे ही है, मोमिन मरता नहीं है, एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल होता है। तो कहा आज दोनों बैठे हैं, एक दूसरे के साथ ये वादा करते हैं कि हम में से जो भी पहले मरेगा ना, वो दूसरे को बताएगा अल्लाह के यहाँ किस अमल पर कितना सवाब और ज्यादा सवाब किस बात पर वो अता फरमाता है। कहा ठीक है। तो हमीदुद्दीन नगौरी कहने लगे बात फिर पक्की हो गई। कहने लगे जी पक्की हो गई। कहा एक और बात साथ ऐड कर लो। कहा जी क्या? कहा ख्वाब में आकर नहीं, ये ना हो कि ख्वाब में आकर, ना ना, ख्वाब वाली बात ही नहीं, जागती आंखों से बताना है। कहा जी ठीक हो गया, डन हो गया, मेरा आपका मामला ये तय। दोनों बुजुर्गों का ये मामला तय हुआ। थोड़ा अरसा गुजरा तो हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हो गया। हमीदुद्दीन नगौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कब्र पर आए, सलाम किया। सलाम करने के बाद कहने लगे फरीद मेरी आवाज़ तो यकीनन तुम सुन रहे हो, क्योंकि हदीस में आया है कि मुर्दा सुनता है। मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हें अपना वादा याद करा रहा हूँ कि मेरा और तुम्हारा वादा हुआ था कि बताया जाएगा कि अल्लाह के यहाँ किस बात पर ज्यादा सवाब दिया जाता है। कहते हैं अभी ये बात चल रही थी, मैं कह रहा था कि कब्र की तरफ मुंह करके, तो कब्र से एक पर्चा निकला, बगैर रोशनाई के, बगैर स्याही के, लिखा हुआ था उस पर। मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसके ऊपर लिखा था, जिसका मजमून और खुलासा ये था, अल्लाह सारी नेकियों पर सवाब देता है, लेकिन जो मखलूक के खुदा के साथ मोहब्बत वाली नेकी है ना, अल्लाह इस पर बड़ा सवाब दे देता है। मुझे समझ ही नहीं आती, मैं अभी तक गिन ही नहीं पाया अल्लाह इस पर कितना सवाब अता फरमा देता है। मखलूक के साथ मोहब्बत, मखलूक के लिए नरम रवैया, अखलाक के अंदर बेहतरी। हमारे यहाँ अखलाक अच्छा नहीं है, याद रखिए।